जय हिंद। आज की क्लास में हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में उदाहरण करने वाले हैं। कक्षा 10 आपका गणित जो आपका अध्याय कौन सा है, तीसरा अध्याय है। और इस क्लास में हम प्रतिस्थापन विधि पर उदाहरण हल करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आप इसको प्रश्नावली 2.2 का यानी कि 3.2 का बेसिक और उदाहरण भी कह सकते हैं। इसको इस प्रकार से भी नोट कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि पर हम उदाहरण करेंगे कैसे इस रैखिक समीकरण को हम इस विधि से हल करेंगे। तो चलिए देखिए, इसमें उदाहरण हम करेंगे उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 देखिए कौन सा है आपका। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। इसी को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। एक दो समीकरण दिया है रैखिक समीकरण, तो चलिए हल करते हैं। तो साथ में आप लोग हल करेंगे। हल चलिए हल नंबर 4। तो देखिए, हमको क्या किया गया है, दो समीकरण दिया गया है। तो हम उन समीकरण को सबसे पहले लिख लेंगे। तो लिखेंगे 7x माइनस 15y बराबर 2। ये समीकरण नंबर हो गया 1 है। और दूसरा दिया है x प्लस 2y और बराबर 3, समीकरण नंबर 2। तो एक और समीकरण 2 बन गया। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का यही मतलब होता है कि एक का मान दूसरे मान में प्रतिस्थापित कर दें। अब चलिए, अब हम यहाँ से कैसे हमको निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से, हम इनमें से किसी एक का मान निकाल लेंगे। तो चलिए, किसी समीकरण से हम चाहे x का चाहे y का मान निकालिए। तो देखिए, समीकरण 2 से हमको आसानी दिख रहा है, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 इसको लिख लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखिए, यही समीकरण 2 आपका है x प्लस 2y बराबर 3। अब यहां से हम क्या करें, x का मान निकाल लें। तो x का मान निकालेंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो 3 और ये प्लस से इस बगल आएगा तो क्या बन जाएगा -2y। यहाँ से हमको क्या मिल गया, x का मान मिल गया। अभी पूरा मान नहीं मिला है, अभी हम इस मान को कहाँ पर, इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे। तो इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसको समीकरण बना दीजिए 3। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, अब x का जो मान आया है इतना, इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर चलिए 1 में रख दीजिए इसमें x का मान। तो 7 और यहाँ x के स्थान पे रखेंगे इतना मान 3 - 2y इसके स्थान पे। तो 3 - 2y और ये -15y बराबर कितना है 2। अब इसको हल करेंगे तो हमको y का मान मिल जाएगा। तो इसका गुणा कर दीजिए इसमें, 7 त्रिक 21 और 7 इस माइनस आ जाएगा, 7 दूना 14y माइनस यहाँ पर 15y है और बराबर 2। अब चलिए देखिए, यहाँ से क्या मिलेगा हमको, 21 को इधर लाएंगे। अब देखिए, ये माइनस और ये माइनस दोनों जुट जाएगा और माइनस का अंक ज़्यादा है तो हमको माइनस मिलेगा, -14 और 15। 14 15 कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 1 1 2 29y बराबर यहाँ पर कितना मिलेगा 2 माइनस, इसको देखिए 21 को इधर लाएंगे, 21 इतना मिलेगा। चलिए अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, देखिए 21 मिल गया। अब यहाँ से देखिए कितना मिल जाएगा हमको, y का मान निकाल लीजिए। चलिए तो y बराबर मिल जाएगा, इसको नीचे भेजेंगे, इसमें से घटाएंगे कितना मिलेगा 19। कितना मिलेगा 19 बटा में, और 29 को इधर लगाएंगे बटा में 29। अब देखिए माइनस आपका कहाँ से आया है, माइनस आना नहीं चाहिए। हाँ देखिए, इसको इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो सही है। चलिए इतना मिल गया y का मान आपको यहाँ से।
अब चलिए, अब इस y का मान हम कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो हमको x का मान निकल जाएगा और हमारा प्रश्न भी प्रतिस्थापन विधि भी हल हो जाएगा। चलिए इतना नोट करेंगे आप लोग, इतना नोट करिए। चलिए इतना नोट कर लिया। अब चलिए, अब हम क्या करें, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए क्या करेंगे, लिखिए यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखिए 3 में, यही देखिए यही है आपका x बराबर 3 माइनस 2y, तो यहाँ से x बराबर मिल जाएगा 3 माइनस 2, y का मान कितना है 19 बटा में कितना है 29 है। तब यहाँ पर देखिए कितना मिल जाएगा, x बराबर यहाँ पर 1 बचेगा और इसका 1 में इसका करेंगे और यहाँ से इसको जोड़ेंगे, माइनस माइनस जुट जाएगा, कितना मिल जाएगा 49 बटा में 29 है। और ये आ जाएगा x का मान। तो यहाँ से हमको x और y का मान निकल गया, इसको नोट कर लीजिए। x और y का मान निकल गया, नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया सभी ने। चलिए अब लगाते हैं पांचवा उदाहरण लगाते हैं। चलिए अब देखिए पांचवा उदाहरण, देखिए क्या है, तो पांचवा उदाहरण आपका है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब कह रहा है, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आपके पेपर में पूछ लेता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसको हल करते हैं और इसको एकदम आसान बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हल करेंगे पांचवा उदाहरण को, तो हम क्या करेंगे, आफ्ताब को और उसकी पुत्री की आयु को हम कुछ मान लेते हैं, कुछ मानेंगे तभी तो निकलेगा उनकी पुत्री की आयु। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे माना आफ्ताब तथा उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु कितना है, आयु यस और टी वर्ष है। हमने क्या मान लिया, आफ्ताब की आयु को यस मान लिया और उसके पुत्री की आयु को टी मान लिया। अब चलिए वो क्या कह रहा है, उससे आपका समीकरण बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। चलिए अब देखिए आफ्ताब कह रहा है, कौन कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है, तो आफ्ताब को हमने यस माना है। आफ्ताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व से, यानी कि 7 वर्ष पूर्व, देखिए 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो इसके आफ्ताब के आयु में से 7 वर्ष घटा देंगे तभी तो पहले निकलेगा। 7 वर्ष पूर्व कह रहा है आफ्ताब, अपनी पुत्री को कह रहा है, तो यानी कि उनके पुत्री भी 7 वर्ष है, तो यहाँ पर भी लिखिए उनके पुत्री को हमने टी माना है और उसमें से भी 7 वर्ष घटा देंगे। अब देखिए कह रहा है आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे अपने पुत्री से 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अपने पुत्री से कह रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 7 गुना हो जाएगा। अब चलिए अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो समीकरण 1 हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, समीकरण 1 मिलेगा। अब चलिए इसको हल करेंगे तो देखिए यस माइनस 7, अभी यहीं तक हुआ है, अभी ये वाला बाद में करेंगे। यस माइनस 7 बराबर इसका गुणा कर दीजिए 7t और 7 सते 49, इतना मिल जाएगा। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो कितना मिलेगा, देखिए यस इधर आएगा माइनस 7t और ये माइनस है 7 और ये माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 49 बचेगा और इधर
जीरो बचा। अब देखिए यस माइनस 7t और इसमें से घट जाएगा 49 में से 7 है तो कितना मिलेगा, प्लस का मिलेगा, प्लस का अंक ज्यादा है, कितना मिलेगा 42 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 है। अब चलिए दूसरा समीकरण बनाएंगे। यहाँ से दूसरा समीकरण यहाँ पर देखिए अब क्या कह रहा है, और कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, कौन, आफ्ताब कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है 3 वर्ष बाद, यानी कि बाद मतलब हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 वर्ष बाद अपनी पुत्री से कह रहा है तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा, यानी कि तुमसे पुत्री की आय से कितना t प्लस 3 कितनी वर्ष रह जाऊंगा, 3 वर्ष रह जाऊंगा। तो ये हो गया समीकरण। तो यही बना, देखिए कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि आफ्ताब कह रहा है 3 वर्ष बाद पुत्री की आय से 3 वर्ष रह जाऊंगा। तो इसको हम करेंगे मिल जाएगा यस प्लस 3 बराबर, इसको गुणा करेंगे 3t और प्लस 3 3 9। अब इसको इधर ला लेंगे तो यस इसको लाएंगे माइनस 3t प्लस 3 यहाँ पर है और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 9 बराबर 0। अब देखिए यस माइनस 3t इसमें से घटा लेंगे, माइनस का अंक ज्यादा है तो माइनस आएगा, 3 में से 9 निकलेगा, 6 बचेगा बराबर 0। समीकरण कितना बन गया, 2 बन गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 बन गया तो अब हम यहाँ से यस और टी का मान निकाल लेंगे। चलिए यस और टी का मान निकालते हैं। तो चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यस और टी का मान निकालेंगे। तो देखिए कहाँ से मान निकालना आसान है, चलिए यहाँ से भी निकल जाएगा, समीकरण 2 से भी निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से लिख दीजिए, यहीं से समीकरण 2 से। तो चलिए यहाँ से यस माइनस 3t माइनस 6 बराबर 0। अब इसको इधर ला लीजिए तो यस बराबर मिल जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो ये मिल जाएगा प्लस का 3t और इसको इधर लाएंगे, इस बगल ला रहे हैं तो प्लस 6 मिल जाएगा, यस का मान इतना मिल जाएगा यहाँ से। अब चलिए अब इसको समीकरण दे दीजिए 3। अब क्या करोगे, अब यस का मान समीकरण 2 से कहे हो तो 1 में रख दीजिए, तो लिखेंगे यस का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, यस का मान इसी में रख दिए, यस का मान रखेंगे यहाँ पर कितना 3t प्लस 6 यहाँ पर रखेंगे तो 3t प्लस 6 और यहाँ पर माइनस 7t और प्लस 42 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कितना में इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये वाला देखिए माइनस का अंक ज्यादा है तो माइनस 4t बचेगा, 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा और इसको जोड़ लेंगे कितना बन जाएगा 42 और 6 कितना हो जाएगा 48 प्लस 4 8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से देखिए इसको इधर लाएंगे इस बगल तो t बराबर कितना मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करिए, अब t का मान निकालना है आपको, यहाँ से कितना मिलेगा तो 4t माइनस 4t बराबर इसको इधर लाएंगे माइनस प्लस है इधर आएगा माइनस 48 हो जाएगा। अब चलिए अब t बराबर क्या लिख सकते हो, इसको इधर लाएंगे माइनस 48 बटा में माइनस 4, 4 का 4 12 चौक 48 तो t बराबर कितना मिल गया 12, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, t बराबर 12 मिल गया। अब t का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो हमको यस का मान पता चल जाएगा। चलिए ये हो गया है। चलिए अब क्या करेंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर तो लिखेंगे t का मान
समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ पर रखेंगे कितना है, यस माइनस 3t प्लस बराबर है यस बराबर 3t प्लस 6। तो यस बराबर 3, टी का मान कितना निकला है 12 प्लस 6। अब देखिए यस बराबर कितना मिल जाएगा, 12 तिया 36 प्लस 6। अब देखिए 36 प्लस 6 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, यस बराबर कितना मिलेगा 42 है, 42 मिल गया, दोनों का आई पता चल गया। तो आता है लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आता है आफ्ताब और उसकी पुत्री की आई लिखेंगे। इसको लिखना है, आपको भूलना नहीं है। आता है आफ्ताब तथा उसकी पुत्री की आयु क्रमशः कितना है, क्रमशः आफ्ताब की आयु 42, 12 है। तो इतना लिख देंगे, आपका जो सवाल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। समीकरण बनाना है और उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नोट कर लेंगे, सभी लोग नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम 6 और 7 प्रश्नों को हल कर लेते हैं। आसान है एकदम, कुछ मुश्किल नहीं है काफी। चलिए तो देखिए, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपया है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपया है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल और मतलब जितने पेंसिल है और जितने रबड़ है उनका मूल्य निकालना है। तो चलिए आसान क्वेश्चन है, हल करेंगे इसको। तो चलिए हल करते हैं 6 नंबर को। तो हम मान लेंगे एक रबड़ और एक पेंसिल का मूल्य x और y रुपया है। तो माना एक रबड़ का मूल्य कितना है, एक रबड़ का मूल्य x रुपए तथा एक रबड़ का मूल्य x रुपए, या एक पेंसिल पहले लिख लीजिए, पेंसिल पहले दिया है तो पहले पेंसिल का लीजिए। एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तथा रबड़ का मूल्य कितना है y रुपए है। इतना हमने मान लिया, एक को पेंसिल को x मान लिया और माने कि रबड़ को y रुपया मान लिया। अब चलिए प्रश्न अनुसार क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार हम क्या लिखेंगे। देखिए 2 पेंसिल और 3 रबड़, पेंसिल को x माने हैं तो 2 हाई पेंसिल x है प्लस कितना रबड़ है 3 रबड़ और इसका मूल्य कितना है 9 रुपया। ये समीकरण हो गया आपका 1। और देखिए 4 पेंसिल यानी कि 4x प्लस 6 रबड़ 6y बराबर कितना है 18 रुपया। ये हो गया समीकरण 2। अब चलिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी एक से x या y का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 से इसी से निकालते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 9। अब देखिए 2x बराबर, इसको इधर भेजिए, 9 माइनस इसको इधर लाएंगे 3y। तो इसको पहले लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लिख देंगे 3y माइनस 9। अब देखिए x बराबर 3y माइनस 9 बटा में ये 2 नीचे आ जाएगा। तो x का मान निकल गया। अब हम ax का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो चलिए यहाँ पर नहीं ऊपर लगाते हैं, यहाँ पर चलिए क्या करेंगे, लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये लिखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए लिखेंगे x का मान समीकरण
2 में रखने पर इसको देखिए, इसको समीकरण 3 बना लीजिए। समीकरण 3 यक्स का मान निकालने में आसानी होगा। रखने पर तो समीकरण 2 में रख दीजिए 4, यक्स के स्थान पे कितना रखेंगे, इतना रखेंगे 3y - 9/2। अब देखिए, और यहाँ पर प्लस 6y बराबर 18। देखिए 6y बराबर 18। अब देखिए हाई कैंसिल है, 2 एक नम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसका उल्टा इसमें करेंगे, 2 3 6, 6y और माइनस 2 नमा 18 प्लस 6y बराबर 18। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, अब यहाँ से देखिए माइनस, ये देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए आप देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर 9 माइनस, यहाँ पर कितना आएगा, 9 - 3y आएगा भाई, 9 - 3y। तो यहाँ पर भी 9 - 3y, तो यहाँ पर भी कर लीजिए 9 - 3y, कितना करेंगे 9 - 3y। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 9 दूना 18 और माइनस 6y, इतना आ जाएगा। अब चलिए इतना आ गया, अब देखिए इसमें से घटाएंगे, ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा 18 बराबर 18। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको x और y का मान ही नहीं निकला। क्या नहीं निकला, ना ही x का मान पता चला, यहाँ से दोनों बराबर आ गया। तो क्या लिखेंगे, चलिए इतना नोट करिए, उसके बाद बताते हैं। अब इसका मतलब है कि यह कथन क्या है, इसका मतलब है कि y के सभी मानों के लिए यह सत्य है, यानी कि y का सभी मानों के लिए यह सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि दिए गए दोनों समीकरण एक ही है। ये जो दोनों समीकरण है ये एक ही है। कैसे एक है, देखिए अगर हम इसको काटें तो 2/4 कितना मिलेगा, 2 एक 2, 2 दूना 4, 1/2 मिलेगा। और ये कितना मिलेगा, 3 एक 3, 3 दूना 6, यो 1/2 मिलेगा। और 9 एक 9, 9 दूना 18, यो 1/2 मिलेगा। यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। ये दोनों एक ही समीकरण है और इसके अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, इसीलिए इसका मान हम नहीं निकाल सकते हैं। तो यही लिखेंगे हम। चलिए तो लिखेंगे, दिए गए दोनों समीकरण एक ही है, तो क्या लिखेंगे, इसको मिटाते हैं। तो लिखेंगे दिए गए दोनों समीकरण एक ही है, तो लिखिए दिए गए दोनों समीकरण एक ही है, एक ही है, अतः एक ही, अतः इसके क्या होंगे, अतः समीकरण 1 और 2 के, समीकरण 1 और 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अतः हम क्या कर सकते हैं, एक पेंसिल और एक कलम का रबड़ का मूल नहीं निकाल सकते हैं। अतः हम एक पेंसिल तथा एक रबड़ का मूल्य नहीं निकाल सकते हैं। ये आपका हल हो गया, इतना ही आपको करना था। इसका हम मान नहीं निकाल सकते क्योंकि ये दोनों समीकरण एक ही है और इसको हमको x और y का कोई मान नहीं मिला। चलिए नोट करेंगे, लास्ट उदाहरण हम कराएंगे प्रतिस्थापन पे। चलिए नोट कर लिया। चलिए अब हम लास्ट उदाहरण कराते हैं, उदाहरण नंबर 7 है। देखिए क्या दिया है,
दिया है आपका दो रेल पटरिया, उनका समीकरण दिया है, एक रेल पटरी और दूसरे रेल पटरी का समीकरण दिया है। और कह रहा है दो रेल पटरिया और समीकरण दिया है, पहले वाले का इतना दूसरे वाले का इतना, द्वारा निरूपित की गई है, यानी कि इस समीकरण से निरूपित की गई है। क्या रेल पटरिया एक दूसरे को काटेंगी? हमको बताना है क्या रेल पटरिया एक दूसरे को काटेंगी। तो चलिए देखते हैं काटेंगी कि नहीं काटेंगी, अभी तो लगाने पर पता चलेगा। चलिए हल करेंगे, नंबर 7 है, हल करेंगे नंबर 7 को। चलिए तो समीकरण सबसे पहले लिख लेंगे, ये तो आसान है, कुछ है नहीं। तो x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 समीकरण नंबर 1, और दिया है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब x को इधर रहने दीजिए, इसको इधर भेजेंगे, तो इसको इधर भेजेंगे कितना मिल जाएगा, इसको भेजेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, 2i इसको भेजेंगे प्लस, तो 2i, अच्छा इसको भेजिए तो प्लस हो जाएगा 4 प्लस 4, और इधर आएगा माइनस 2y, इतना मिल जाएगा। x कितना मिलेगा, 4 माइनस 2y, इतना मिल जाएगा x का मान। तो x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए इसी में। तो 2x का मान कितना है, इतना है 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए गुणा कर दीजिए, 4 दूना कितना मिल जाएगा, 2 चौके 8 माइनस 2 दूना 4y प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर लगाते हैं, चलिए ये कितना बच जाएगा, माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस कितना बचेगा, 8 माइनस 12 इतना बचेगा। चलिए तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको, 8 माइनस 12, यहाँ से मिल जाएगा आपको 8 माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, घटाएंगे 4 माइनस 4 बराबर 0, इतना मिल जाएगा माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए हमको माइनस 4 बराबर 0 मिला, यानी x का मान या y का मान कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो कि एक असत्य कथन है, जब यहाँ पर माइनस आ गया तो y के मान के लिए सत्य नहीं है, जो कि क्या है, एक असत्य कथन है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो कि एक असत्य कथन है, जो कि एक असत्य कथन है। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण का कोई सार्वहल नहीं है। तो अतः लिखेंगे दिए गए समीकरण का कोई सार्वहल नहीं है, तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का कोई सार्वहल नहीं है, कोई सार्वहल नहीं है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए दोनों पटरिया एक दूसरे को नहीं काटेंगी, इसका कोई हल ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः दोनों पटरिया एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो लिख दीजिए इसलिए दोनों पटरिया एक दूसरे को नहीं काटेंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो ये हो गया इसका हल, और आपका प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट हो गया। इसका उदाहरण यही आपका था प्रतिस्थापन विधि। तो हमने
यानी कि x के मान को y के मान को प्रतिस्थापित कर करके हमने x और y का मान निकालना होता है, यही होता है प्रतिस्थापन विधि, जो आपका कंप्लीट हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए। आपका जो आपके 4 उदाहरण दिए थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रतिस्थापन विधि पे प्रश्नावली को हम हल करेंगे आगे की क्लास में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।